नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सेशन क्लास 12th बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का लिया गया है। तो बायोलॉजी का 2 चैप्टर पहले ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं और आज तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और हमारे चैनल पे जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाता है तो उसको आप लोग निरंतर अभ्यास करिए, सीखिए और याद रखिए। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, समय कम बचा हुआ है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का अभ्यास लगातार करते रहिए। तो आज का सेशन तीसरा चैप्टर लिया गया है और तीसरा चैप्टर है मानव जनन। तीसरा चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका अंग्रेजी हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सभी प्रश्नों का 4 जो है उसका विकल्प दिया गया है, तो वो उसमें से एक ही सही विकल्प होगा, तो उसको देखिए क्या सही। और हमारे जवाब देने या उत्तर बताने से पहले आप लोग अपना सोचिए, याद रखिए और क्या होगा उसका उत्तर। और जिसका उत्तर नहीं पता आप लोगों को तो हमारे वीडियो में देख करके इसका निरंतर अभ्यास करिए। याद रखिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। पहला ऑप्शन है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वृषण में। जल्दी जल्दी हम ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है बताते जाते हैं और आप लोग अभ्यास करते रहिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समय अधिक लग जाएगा इसमें। दूसरा प्रश्न है, ग्राफियन पुटिक कहाँ पाया जाता है? मानव वृषण में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, मेढक के अंडाशय में। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, मानव अंडाशय में। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पादक जनन तंत्र से, या इनमें सभी से। किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। ख इसका सही जवाब हो जाएगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से। ठीक, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है। स्वस्थ महिला जो होती है, जैसे पुरुष में शुक्राणु बनता है और महिला में अंडाणु बनता है, तो उसके पूरे जीवन चक्र में कितना अंडाणु बनता है उसके। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 4000, दूसरा है 400, तीसरा है 40 और चौथा है 365। तो कितना बनता है? तो ये क्या कहते हैं, 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। क्या हो जाएगा? ख, 400। ठीक, 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि इनमें से जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, किस में निषेचन आंतरिक होता है? वह निषेचन होता है, अंतर निषेचन होता है, तो उसी को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो कह रहा है तारा मछलियों में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में या उभयचर में, किस में होता है अंतर निषेचन? तो शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को या अंदर होने वाले निषेचन को अंतर निषेचन कहते हैं, अब बाहर होने वाली निषेचन को वाह्य निषेचन कहते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हड्डीदार मछलियों में। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा। इन सभी में वाह्य निषेचन होता है। जैसे जल में मछलियाँ तैरती रहती है तो नर मछली जो होता है वह शुक्राणु छोड़ता है और मादा मछली उसे खा जाती है, तो ये तो वाह्य निषेचन हो गया। लेकिन अंतर निषेचन जैसे मानव हो गया, गाय भैंस हो गया, तो इस सब में अंतर निषेचन होता है। उसी प्रकार से इस मछली में भी अंतर निषेचन होता है। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको मिटा करके। उसके बाद 6 नंबर में कह रहा है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। तो ऋतु चक्र किस में होता है? जैसे मासिक रक्तस्राव होता है, तो वही दूसरा नाम इसका है ऋतुस्राव। तो मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। तो यह जो ऋतुस्राव होता है यह इन सभी में होता है, बंदर में भी, मनुष्य में भी, चिंपैंजी में भी। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन घ हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं और 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, इसका 4 ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है युग्मक जनन, कोशिका जनन, स्पोरोजेनेसिस, मिटोसाइटस। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा युग्मक जनन। क्या हो जाएगा? युग्मक जनन। 8 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं और 8 में कह रहा है, ध्यान से आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखिए और सीखिए, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो हम देख रहे हैं ध्यान कहीं है, तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव मिस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव को लगातार देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि एक ही बार में याद हो जाए। अगर नहीं होता है तो दोबारा देखिए और इसको पूरा याद कर लीजिए। सभी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें बताया नहीं गया है, और जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है तो सभी एग्जाम के अनुसार से काफ़ी भी गया है। तो 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए, यहाँ ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से क्वेश्चन को, मिटा देते हैं इसको। कह रहा है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए, 2019 में टच किया बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को। एक्रोसोम कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं, एपिसोम कहते हैं, हाँ, उसके बाद एस्फेरोसोम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब इन चारों ऑप्शनों में से? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा, एक्रोसोम। ठीक, देख लिए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत भी है। 9 नंबर प्रश्न को हम लोग एक बार देखते हैं, और 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है, एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, उसके बाद प्रारंभिक डिम्बाणुज कोशिका का, या ब्लास्टोसिस्ट का, किसका भाग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यही क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शुक्राणु के शीर्ष का है ये एक्रोसोम। इससे पहले अभी जस्ट बताए हुए हैं 8 नंबर प्रश्न में। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन के द्वारा, LH के द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब एंड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गोल्जी द्वारा, अंतः पद्रव्ययी जालिका द्वारा। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, गोल्जी द्वारा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही ये सभी आसान प्रश्न है, एक ही बार में याद हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्न में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? मोरूला, गैस्टुला, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा घ नंबर, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है एनमियन द्वारा, एलेंटाएस द्वारा, ठीक, कोरियन द्वारा, कोरियन तथा एलेंटाएस द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये ग नंबर, इसका सही जवाब कोरियन द्वारा होता है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ठीक, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये मीजोडर्म के द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा। आप लोगों को इसमें कुछ प्रश्न ऐसा लग रहा होगा कि हम नहीं पढ़े हैं, कि टीचर लोग नहीं पढ़ाए हैं, कि बुक में नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, उसको याद रख लीजिए, क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2-4 प्रश्न इधर उधर का दे सकता है एग्जाम में। 15 में कह रहा है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एलेंटाएस में, एमनियोटिक गुहा में, उसके बाद है फुफ्फुस गुहा में, पेरिटोनियल गुहा में। तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ख नंबर, एमनियोटिक गुहा में होता है। देख लीजिए यहाँ 16 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? तो 16 में कह रहा है, DNA को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। DNA बहुत छोटा छोटा टुकड़ा होता है, और उसको देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है?
सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। इसी के अपेक्षा उल्टा होता है आरएनए। तो आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो कह रहा है एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा, एनिलीन ब्लू द्वारा, सिक्रेनिन द्वारा और फास्ट ग्रीन द्वारा किसके द्वारा जो है देखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डीएनए के बारे में आप लोग जान गए हैं और आगे बढ़ जाते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं पहले। 17 में कह रहा है एन फंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्धक कहलाते हैं फिम्बरी, एम्पुला, इस्थमस। ठीक, थोड़ा सा यहाँ गलती हो रहा था, इस्थमस, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा, क नंबर, फिम्बरी द्वारा। ठीक, 18 में कह रहा है योनि द्वारा प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस, मेजोरा, इथस्मस, हायमन। क्या होता है? तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। छोटी सी उंगली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लेबिया, मिटा लेते हैं इसको, लेबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर मापी जाती है, क्या कहलाती है? क्लाइटोरिस मेजोरा ममेरी डक्ट हाइमन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक, 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक छाती के ग्रंथि में ऊतक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं, 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। ठीक, हाँ, ममेरी नलिकाओं में, ममेरी ग्रंथियों में, ममेरी पालियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका क्या करती है? शुक्राणु उत्पन्न करती है। शुक्राणु जनन द्वारा देख लेते हैं एक बार फिर से, अस्पमेटिडस द्वारा, अस्पमिएशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब? तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क। क्या होगा? क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है एंडोजर्स किसे उद्दीपित करता है? शरीर, अंडजनन, पुच्छ, शुक्राणु जनन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका यही हो जाएगा शुक्राणु जनन। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, अस्मिएशन, अंडजनन, अंडजनन। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अंडजनन, घ इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तचक्र कहलाता है। अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन, उसके बाद रजो निवृत्ति। क्या कहलाता है? तो 24 नंबर प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा इसका ग नंबर इसका सही जो है रजोदर्शन कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 में कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मानव के थोराइड में, मादा मानव के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में और खरगोश के वृषण में। कहाँ पाया जाता है? फाइनल फॉलिकल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख। कहाँ है इसका सही जवाब? ये हो जाएगा ख हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है मादा मानव के अंडाशय में अंडों का निकलना कहलाता है रोपण, गर्भधारण,
अंडोत्सर्ग प्रसव क्या कहलाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अंडोत्सर्ग यानी अंडा का उत्पन्न होना। उसके बाद देख लेते हैं 27 नंबर, लेडिग कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में, वृषण में, वृक्क में, आंत में। लेडिग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है यकृत में। कहाँ पाई जाती है? यकृत में। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न में। इसमें कह रहा है मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है। कैसे होता है निषेचन? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फेलोपियन नलिका में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फेलोपियन नली में। ठीक, फेलोपियन नली में मानव में निषेचन होता है। उसके बाद 29 में कह रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? तो TSH द्वारा, ACTH द्वारा, ADH द्वारा, FSH तथा LH द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ये सभी वर्ड जो दिया हुआ है तो इन सभी वर्ड का आप लोग जो है एक बार इसका फुल फॉर्म देख लेंगे और लिख लेंगे, याद कर लेंगे, या और इसका फुल फॉर्म होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 29 नंबर प्रश्न में का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, FSH तथा LH द्वारा। 30 में कह रहा है मानव मादा में गर्भकाल है। मानव मादा में गर्भकाल है। कितने दिनों का गर्भकाल होता है? 30 दिन का होता है, 90 दिन का होता है, 9 माह का होता है, 7 माह का होता है। कितने दिन का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 माह। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? गो इसका सही हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का 9 माह हो जाएगा। वैसे 9 माह 10 दिन भी होता दिया हुआ रहेगा तो वो भी सही होगा, 2 माह 10 दिन, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक, तो उस प्रकार से, और 9 माह भी दिया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसील, सीलोम, आर्केंट्रन या उसके बाद होमोसील। क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा ब्लास्टोसील। को इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर में, उसके बाद अंडकोश में, किडनी में, फेफड़ा में। कहाँ होती है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ख हो जाएगा, अंडकोश में होता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंडकोश में होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, काउपर ग्रंथि, इनमें सभी। तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। शुक्राशय भी, प्रोस्टेट ग्रंथि भी, काउपर ग्रंथि भी, कॉपर ग्रंथि जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद 34 नंबर प्रश्न में हम बढ़ते हैं और 34 में कह रहा मनुष्य में निषेचन अंडा में गुणसूत्र, मिटा लेते हैं, गुणसूत्रों की संख्या है। मनुष्य में निषेचित अंडा में गुणसूत्र की संख्या है 46 है, 8 है, 23 है, 16 है। तो 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंपल सा उदाहरण होता है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या क्या है, कितना होता है या कितना जोड़ा होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। अगर वही जोड़ा में पूछ दे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ा होता है तो तब आप लोग 23 जोड़ा में लगाइएगा। जब संख्या में पूछ रहा है तो 46 में लगाइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है सर्टोली कोशिका पाई जाती है। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। सर्टोली कोशिका पाई जाती है वृषण में, वृक्क में, अंडाशय में, यकृत में। कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृषण में। ठीक, कॉपस ल्यूटियम, कॉपस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, पेप्सिन, उसके बाद लार। क्या स्रावित करता है?
तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, ऑप्शन क इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अंड जनन कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है, डिंब कोशिका जनन कहलाती है, शुक्राणु कोशिका जनन कहलाती है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अंड जनन, को सही हो जाएगा इसका। ठीक, ध्यान से देखते रहिए ऑब्जेक्टिव को और याद रखते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो भी रिलेटिव दोस्त हैं उसमें यह शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि वह भी देखे और सीखे समझे। ठीक, 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक शुक्राणु कोशिका जनन से कितने शुक्राणु बनते हैं। 4 बनते हैं, 6 बनते हैं, 8 बनते हैं या 5 बनते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन को, 4 बनते हैं। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है गलत वाक्य का चयन कीजिए। गलत वाक्य का चयन कीजिए। कह रहा है FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है जो कि शुक्राणु जनन FSH सर्टोली उद्दीपित शुक्राणु जनन में सहायता करती है। को ऑप्शन हो गया LH अंडाशय में अंडोत्सर्ग को प्रारंभ करता है। उसके बाद पुटकीय प्रावस्था के दौरान LH तथा FSH धीरे धीरे कम होते जाते हैं। LH लीडिंग कोशिकाओं से एंडोजन के स्रावन को प्रारंभ करता है। इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं, सही जवाब ऑप्शन गो हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन गो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 40 नंबर। तो 40 में कह रहा स्त्रियों में GnRH स्पंदन आवृत्ति में परिवर्तनों का नियंत्रण निम्न में से किसके चक्रीय स्तरों के द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन द्वारा, एस्ट्रोजन एवं इनहिबिन द्वारा। ठीक, केवल प्रोजेस्टेरोन द्वारा, प्रोजेस्टेरोन एवं इनहिबिन द्वारा। किसके द्वारा होगा। तो यह हो जाएगा आपको को नंबर सही है, इसका को ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 41 नंबर प्रश्न में देखते हैं संधारित्रा क्या करते हैं, संपन्न होती है। संधारित्रा संपन्न होती है। अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मादा जनन तंत्र, वृषण जालक। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा मादा जनन तंत्र। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 42 नंबर में कह रहा है स्तनधारियों के भ्रूण की एमनियोन का निर्माण होता है मेसोडर्म तथा ट्रोफोब्लास्ट में, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म में, ये होगा। उसके बाद एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म में, एक्टोडर्म व एक्टोडर्म, देख लीजिए एक्टोडर्म। तो इसका 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन को। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन को हो जाएगा। तो एक बार इस सबको मिटा लेते हैं। 44 में कह रहा है गर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा में स्रावित होने वाले हार्मोन है। कौन से हार्मोन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन को। ठीक, यह हार्मोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 में कह रहा है आधात्री पाया जाता है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, अधिवृषण में। तो 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, अंडाशय में। आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि देखने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है लेडी कोशिकाएं पाई जाती है अंडाशय में, वृषण में, वृक्क में, गर्भाशय में। तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, लेडी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वृषण में। मानव में 1 महीने की गर्भता के पश्चात भ्रूण में निर्मित होता है हृदय, पाद यानी पैर, अंगुलियां, बरौनियां। क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन गो, अंगुलियां होता है 1 महीने। उसके बाद निम्नलिखित में से क्या फेलोपियन नलिका का भाग नहीं है। इस्थमस,
फंडस इन्फ्लुएंडिबुलम, ठीक, एम्पुला। तो 47 नंबर प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा इसका ये फंडस। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावित प्रतिवर्त तथा गर्भ प्रसव प्रतिवर्त दोनों के लिए उत्तरदायी है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आज का सेशन समाप्त होता है और हमारे वीडियो को देखिए, याद रखिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का वगैरह, उसके बाद क्लास 10th का भी सभी विषय का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया जाएगा। तो सभी ऑब्जेक्टिव का आप लोग देखिए हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद।